अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात अहम उर्दू के लिए मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल शेखपुरा से मैं हूँ मसूद अहमद शाहिद। आज हम दरसी किताब की दूसरी गज़ल के पहले 3 अशार की तशरीह करेंगे। इसमें मुश्किल अल्फाज के मानी बताए जाएंगे और आखिर में सहले मुमतना क्या होता है बताया जाएगा। तवज्जो फरमाइए। दूसरी गज़ल जिगर मुरादाबादी की गज़ल है। जिगर कहते हैं, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। मुश्किल अल्फाज की तरफ तवज्जो फरमाएं। आदमी, इंसान, बशर, मिलना, मुलाकात करना, मिलना जुलना, दिल, क़ल्ब, इससे मुराद ज़मीर है इंसान का। किसी से मुराद कोई भी आदमी, कोई एक शख्स। बुनियादी फ़लसफ़ा समझिए, इंसान इस दुनिया में लिहाज रखते हुए ज़ाहरी तौर पर एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन दिलों में फ़ासले और दूरियां बहुत पाई जाती हैं। इस मौजू पर इस शेर में जिगर मुरादाबादी ने बात की है। वो कहते हैं, इसके पहले मिसरे में कि इस दुनिया की चहल पहल देखकर और इंसानों को एक दूसरे से मिलते जुलते देखकर दिल को राहत महसूस होती है, लेकिन ये हकीकत आश्कार होती है, वाज़ेह होती है, सामने आती है तो बहुत दुख और अफसोस होता है कि लोग महज दुनियावी ज़रूरियात के तहत एक दूसरे से मिलते हैं, जबकि उनके दिलों में दूरियां पाई जाती हैं और एक दूसरे से गले मिलते भी नज़र आते हैं, लेकिन उनके दिलों में कुफ्र और नफ़रतें आबाद हैं, मुनाफ़िक़त उनके दिल में है। इकबाल कहते हैं, इलाही आबरू रखना बड़ा नाज़ुक ज़माना है, इलाही आबरू रखना बड़ा नाज़ुक ज़माना है। दिलों में कुफ्र रखते हैं, दिलों में कुफ्र रखते हैं, बेज़ाहिर दोस्ताना है। शायर दूसरे मिसरे में कहते हैं कि ज़ाहरी मुलाकातों और दिली कुर्बतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क पाया जाता है। दिल में मोहब्बत पाई जाती है, दिल में मोहब्बत पाई जाए तो फ़ुरक़त भी कुर्बत में बदल जाती है। इसलिए शायर कहते हैं कि हमारे मुआशरे में दो रुखी का जो मर्ज़ परवान चढ़ चुका है, ये इंसानियत के लिए ज़हर कातिल है। क्योंकि जब चेहरों पर मुस्कुराहटें सजी हों और दिल कदूरतों से भरपूर हो, तो इन हालात में मुआशरती फ़लाह बहबूद का हर ख्वाब चकनाचूर हो जाता है। शायर कहता है, मेरा दुख ये है मैं अपने साथियों जैसा नहीं, मेरा दुख ये है मैं अपने साथियों जैसा नहीं, मैं बहादुर हूँ मगर हारे हुए लश्कर में हूँ। शायर असल में ये कह रहे हैं कि दिल मोहब्बतों की आमाजगाह होते हैं। अगर दिल में मोहब्बत को आबाद कर लिया जाए तो जिस्मानी कुर्बतों की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। शायर इस शेर में हमें सच्ची मोहब्बत का दर्स देते नज़र आते हैं। एक मुक़द्दस काम करना चाहता हूँ,
एक मुक़द्दस काम करना चाहता हूँ, मैं मोहब्बत आम करना चाहता हूँ। अब हम दूसरे शेर की तशरीह करते हैं। जिगर मुरादाबादी की गज़ल का दूसरा शेर है, भूल जाता हूँ मैं सितम उसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है। इसके मुश्किल अल्फाज की तरफ तवज्जो फरमाएं। भूल जाता हूँ, फरामोश कर देता हूँ, सितम, जुल्म, दुख, तकलीफ़ को कहते हैं। सादगी, सादा अंदाज, बेतकल्लुफ़ी। आगे लफ्ज़ है मिलता है, मुलाकात करता है। इस शेर का बुनियादी फ़लसफ़ा ये है, मेरा महबूब मुझसे इस कदर मोहब्बत और अपनाइयत से मिलता है कि मैं उसका हर जुल्म और दुख जो है वो भूल जाता हूँ जो वो मुझे देता रहा है। जिगर मुरादाबादी शेर दूसरे शेर में हमें बताना चाह रहे हैं कि मोहब्बत भी क्या चीज़ है कि आशिक महबूब की तरफ से दिए गए हर दुख को भूल जाता है। महबूब की एक मुस्कुराहट न जाने कितने ज़ख्मों पर मरहम साबित हो जाती है। महबूब की तरफ से मिलने वाले मसाइब उसकी एक नज़र करम से राहतों में बदल जाती है। महबूब की तरफ से मिलने वाले दुख उसके जहन पर बोझ बनकर बैठते रहते हैं, लेकिन जब महबूब सामने आता है और अपनी दिलरुबा निगाहों से नज़र करम डालता है तो आशिक हर तरह के दुख और तकलीफ़ को यूं भूल जाता है जैसे उसे दुख और तकलीफ़ मिले ही न थे। आइए अब तीसरा शेर जिगर मुरादाबादी की गज़ल का वो पढ़ते हैं। आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। मुश्किल अल्फाज की तरफ देखिए। आज मौजूदा दिन, जिसको इंग्लिश में टुडे कहते हैं, अरबी में अल यौम कहते हैं। क्या बात है यानी क्या कहना है या मैं क्या कहूँ। फूलों का रंग, फूलों की खूबसूरती, फूलों का हुस्न, हंसी, मुस्कुराहट, खिलना। बुनियादी फ़लसफ़ा, ए महबूब आज तुम्हारी हंसी देखकर मुझे न जाने क्यों लगता है कि तेरी मुस्कुराहट फूलों के रंग में आ गई है। या फिर यूं कह लें कि ए मेरे महबूब, फूलों ने भी अगर खिलना सीखा है तो आपकी मुस्कुराहट से सीखा है। कमाल का शेर है ये। इसमें देखिए कि जिगर मुरादाबादी किस अंदाज में सहले मुमतना का उम्दा इस्तेमाल करते हुए इस शेर में की तशरीह करते हैं। शायर कहते हैं कि हर आशिक के लिए अपने महबूब की हर अदा, अपने महबूब का हर अमल काबिल दीद होता है। महबूब की निगाहों में उसे हमेशा मस्ती छाई नज़र आती है। महबूब की चाल के जाल में फंस जाता है और उसके जाल में फंस जाना
हर आशिक की ख्वाहिश होती है। उसकी मुस्कुराहट में खो जाना तो आशिकी की मेराज कहलाती है। इसीलिए महबूब के मुस्कुराने से उसके चेहरे पर जो खूबसूरती फैलती है, शायर उसको फूलों के रंग के साथ पेश करते हैं। अहमद फराज कहते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। एक और शायर कहता है कि जब वो हंसता है तो कलियां सी खिल उठती हैं। जब वो हंसता है तो कलियां सी खिल उठती हैं। शहर बेनाम की अक्सर गलियां सी खिल उठती हैं। शायर कहते हैं कि फूल जब तक कली की सूरत में बंद होता है, कोई निगाह उसका ताक़ुब नहीं करती, मगर जैसे ही वो अपना नकाब उतार कर गुलिस्तान में अपना नज़ारा आम करती है तो न जाने कितनी निगाहें उसकी तरफ उठ पड़ती हैं। इसलिए शायर इस शेर में ये कहते हैं कि महबूब जब तक संजीदा रहता है तो चाहने वाले उसकी तरफ देखने की जुर्रत नहीं करते, मगर जब वो मुस्कुराता है और मुस्कुराहट गुलाब रंग बनकर उसके रुखसारों पर फैल जाता है तो बहुत सौ का ज़बत का बंधन जो है वो टूट जाता है। ऐसी कैफियत को एक और शायर ने कुछ यूँ बयां किया है, उंगली दबा के दांतों में वो मुस्कुरा दिए, बस इतनी सी बात ने तूफ़ान उठा दिए। गज़ल की तशरीह की इब्तिदा में मैंने कहा था कि सहले मुमतना क्या होता है ये बताया जाएगा। इससे पहले गौर करें कि गज़ल के शुरू में तदरीसी मकासद लिखे हुए हैं, 4 लिखे हैं। नंबर 1, जिगर की गज़ल के मुहासिन से तलबा को आगाह करना कि कितनी हसीन और कितनी खूबसूरत गज़ल कहते हैं तलबा में। नंबर 2, तलबा में शेर फहमी का ज़ौक़ पैदा करना, शेर को समझने का ज़ौक़ पैदा करना। नंबर 3, ये गज़ल सहले मुमतना की मिसाल है, इसकी वजाहत करना और मानो मफ़हूम वाज़े करना। सहले मुमतना आज पढ़ते हैं, अगले जब अशार पढ़ेंगे तो उसमें चौथा जो तदरीसी मकासद है कि तलबा को रदीफ़ और काफ़िए का फ़र्क जो है इंशाअल्लाह बताया जाएगा। गौर करें सहले मुमतना क्या है। सहले मुमतना छोटी बहर में बड़ी बात कह जाना, ये ऐसी बात कहना जिसके माने बज़ाहिर सादा हो लेकिन गौर करने पर ज़्यादा वुसअत नज़र आए, ज़्यादा फैलाव नज़र आए, उसको सहले मुमतना कहते हैं। इसमें देखिए, इसके मतलब पे गौर कीजिए। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। इसके अंदर थोड़े से अल्फाज के अंदर बहुत बड़ी बात कही है जिगर मुरादाबादी ने। जिगर मुरादाबादी हमें ये बताना चाहते हैं कि जो मुलम्माकारी है, जो मुनाफ़क़त है, दो रंगी जो है, जो इंसान को तबाह व बर्बाद कर देती है, इससे हमें आगाह कर रहे हैं कि जब एक दूसरे से मिलें तो दिलों में मुनाफ़क़त नहीं होनी चाहिए, कदूरत नहीं होनी चाहिए, नफ़रत नहीं होनी चाहिए। दिलों में किसी के बारे में खुलूस होना चाहिए, दूसरे के बारे में नफ़रत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में एक शायर ने क्या खूब कहा है, दो रंगी छोड़ यक रंग हो जा, दो रंगी छोड़ यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। अब देखिए आखिर में करने का काम क्या है कि तीनों अशार के
अल्फाज मानी अच्छी तरह लिखने और याद करने हैं, और तीनों अशार की तशरीह अच्छी तरह याद करनी है। सहले मुमतना क्या होता है, इसको अच्छी तरह याद करें। और आखिर में अल्लाह से दुआ है कि हमें मुलम्माकारी, मुनाफ़क़त और दो रंगी से बचाए, और हमारे दिलों में अखलास, महब्बत, प्यार, इस्लाम की महब्बत अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को इससे भरपूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।